हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने क्लासेस एरिकुल क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारे यूपी बोर्ड्स का आज जो है हिंदी का पेपर है। देखते हैं कैसा पेपर जाता है एंड लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज की स्टोरी है उसका नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसी दोस्तों एक स्टोरी में 3 स्टोरी है। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप सभी का बहुत शॉर्ट रिवीजन हो जाए। ठीक है, बस आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है। ठीक, सॉरी। देखिए, सबसे पहले जो हमारी स्टोरी है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। कहानी हमें उस समय वापस ले जाती है जब पुर्तगाली गोवा पर शासन करते थे। वे अपनी ब्रेड के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। जो हमारे राइटर हैं वे अक्सर अपने बुज़ुर्गों को उन अच्छे पुराने दिनों के बारे में सोचते हुए बताते हैं और उन्हें बताते हैं कि प्रसिद्ध ब्रेड उस समय से पहले है कि जब पुर्तगाली गोवा पर शासन करते थे। वे अतीत पर विचार करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हालांकि पुर्तगालियों ने गोवा छोड़ दिया, लेकिन रोटी अभी भी मौजूद है। यदि मूल नहीं है तो उनकी विरासत उनके बेटों द्वारा जारी रखी जा रही है। बेकर्स को अभी भी पेडर्स के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। बेकिंग के बारे में सब कुछ अभी भी वही है। उन लोगों से लेकर जो रोटियों को ढालते हैं, उन भट्टियों को जो समय की दरारें से बची हैं, उनके आने की आवाज़ और उनकी बांस की छड़ी की थाप अब भी पुरानी जमाने की तरह सुनी जा सकती है। जो हमारे राइटर हैं वो याद करते हैं कि बेकर ने गोवा में अपने बचपन के दिनों में उनके दोस्त और साथी के रूप में काम किया था। बेकर दिन में 2 बार आता था। एक बार जब वह अपनी रोटियां बेचने के चक्कर में था, दूसरी बार अपनी खाली टोकरी के साथ वापस लौटते हुए। सभी रोटियां बेचकर यह उनकी बांस की छड़ी की आवाज़ थी जो बच्चों को जगाती थी। बच्चे उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे और विशेष रूप से उनके लिए बनी ब्रेड की चूड़ियों या कंकोन से चुन रहे थे। जबकि चूड़ियाँ बच्चों के लिए थी, रोटियाँ वयस्कों के लिए थी, जो आमतौर पर घर की नौकरानी द्वारा एकत्र की जाती थी। बेकर अक्सर अपनी बांस की छड़ी के साथ एक संगीत प्रविष्टि बनाता था। उसके हाथ ने उसके सिर पर टोकरी का समर्थन किया, जबकि दूसरे बांस की जमीन पर पटक दिया। वह घर घर जाकर महिलाओं को रोटियां सौंपने से पहले उनका अभिवादन करता। माता पिता बच्चों को डांटते थे और उन्हें अलग खड़ा करते थे, लेकिन वे जितने उत्सुक थे वे टोकरी में झांकने के लिए एक बेंच या दीवार पर चढ़ गए। उन्होंने उन ब्रेड बैंगल्स को रखने से पहले अपने दांतों को ब्रश करने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें जो शाखाओं से आम के पत्तों को दांतों को ब्रश करने के लिए इस्तेमाल करना अनावश्यक प्रयास लगता था। वे ब्रश करने को अनावश्यक मानते थे क्योंकि गर्म चाय आसानी से अपना मुंह धो सकती थी, और उन्हें लगता था कि बाघ जैसे जानवरों ने कभी भी अपने दांत नहीं धोए। ठीक है, रोटी गोयल संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हर महत्वपूर्ण अवसर पर इसकी उपस्थिति से स्पष्ट है। विवाह में मिठाई की ब्रेड से लेकर सगाई की पेटियों तक, सैंडविच और क्रिसमस के साथ साथ अन्य अवसरों पर केक और नारियल कुकीज़, हर गांव में एक बेकर की उपस्थिति को बहुत आवश्यक बनाता है। बेकर्स को ज्ञात था कि उन्हें घुटनों की लंबाई वाली फ्रॉक, लंबी पोशाकें पहनाई जाती थी, जिन्हें आमतौर पर काबाई के नाम से जाना जाता था। कथाकार के बचपन के दिनों में उन्होंने शर्ट और पैंट पहनने देखा जिनकी लंबाई सामान्य लोगों की तुलना में कम थी। जो थी, मतलब कहने में जितने लंबे थे उतने लंबे वो लोग नहीं थे। वह उनकी पहचान का एक हिस्सा था कि भले ही कोई उस पतलून की लंबाई पहनता हो, उसे कहा जाता है कि उसने बेकर की तरह कपड़े पहनते थे। यह पुराने ज़माने में कहा जाता था कि बेकर के पास पेंसिल का उपयोग करके दीवार पर बिलों का मासिक रिकॉर्ड बनाने और फिर महीने के अंत में धन एकत्र करने का एक तरीका था। बेकिंग हमेशा एक लाभदायक पेशा रहा है। बेकर का परिवार और कार्यकर्ता हमेशा खुश और खुशहाल रहे हैं। बेकर आमतौर पर मोटा था, जो इस बात का सबूत था कि उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ है।
और इसलिए उसकी समृद्धि का प्रमाण था। यहाँ तक कि आज तक एक अच्छी तरह से निर्मित शरीर वाले व्यक्ति की तुलना एक बेकर से की जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को स्टोरी। दोस्तों ये स्टोरी का पार्ट 1 था। पार्ट 2 मैं दोस्तों कल डालूंगा, क्योंकि अभी दोस्तों अगर तीनों एक साथ डालूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों को देखने में बोरियत लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसको देखिएगा और अच्छे से दोस्तों देखिएगा। ठीक है, और अपने जितना आप इसको देखेंगे उतना ही ज़्यादा दोस्तों आपको जो चीज़ें होंगी वो रिकॉल होंगी। ठीक है, आप लोग उसको देखिएगा और अपने आप से लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि दोस्तों जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा। ठीक, तो मैं अनुज आप सभी से धन्यवाद लेता हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।